दोस्तों, हमारा रसोई घर पूरे परिवार का केंद्र होता है, या यूँ कह लीजिए कि हम औरतों का ज़्यादा से ज़्यादा समय रसोई घर में ही बीतता है। तो जिस जगह हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं उसे हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बना कर रखें, यानी कि उसकी खूब साफ़ सफाई करके रखें, सामान को करीने से लगा कर रखें, बर्तनों को बिखेर कर न रखें। इस तरह से हमको अपने रसोई घर को हमेशा साफ़ सुथरा और सजा कर रखना चाहिए। और जब इस तरह से हम अपने रसोई घर को रखते हैं तो वहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और जब वहाँ पर खाना बनता है, वो खाना हम खाते हैं तो वही सकारात्मकता हमारे अंदर जाती है, हमारे विचारों में भी जाती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में रसोई घर के कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं जो आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं, और एक रिक्वेस्ट करती हूं कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप सबको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रसोई घर से जुड़ी सबसे पहली बात हम महिलाओं को ध्यान में रखनी चाहिए कि वहाँ कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान, कूड़ा कचरा जमा ना होने दें। यदि आपने रसोई घर में कोई बर्तन टूट गया है तो हमें चाहिए कि हम उस बर्तन को तुरंत ही वहाँ से हटा दें, और अपने रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा स्वच्छ बना कर रखें। दूसरी चीज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम के नहीं हैं या ख़राब हो चुके हैं उन्हें भी रसोई घर में बेकार का न पड़ा रहने दें। उसे भी यदि वो ठीक कराने वाला है तो उसे ठीक करा लें, और नहीं तो उसे रसोई घर से तुरंत ही बाहर कर दें। अगर हम किचन में बिजली के टूटे फूटे उपकरण रखते हैं जो हमारे काम के नहीं हैं तो ऐसा करने से हमारे बच्चों के करियर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की स्त्री को बिना नहाए धोए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप सुबह जल्दी स्नान नहीं कर पा रही हैं और आपको रसोई घर में जाना अनिवार्य है तो आपको चाहिए कि अच्छे से हाथ पैर मुंह धुल लें, उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करें। अगर आप इस तरह से नहीं करती हैं तो परिवार के लोगों के सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है, तो इस बात का आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का किचन और बाथरूम कभी भी आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा है तो आप अपने बाथरूम का दरवाज़ा या तो हमेशा बंद करके रखें या फिर रसोई घर में हमेशा पर्दा लगा कर रखें। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखती हैं तो निश्चित तौर पर यह घर के भीतर अशांति का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। यह स्थिति घर के मुखिया के लिए सही नहीं है। पांचवी चीज़, कभी भी मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई घर नहीं बनवाना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत सही करवा लें, वरना घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल कभी नहीं बनता है। अगर आपके मुख्य द्वार के पास रसोई घर बना हुआ है और उसे आप हटा नहीं सकते हैं वहाँ से, तो हमेशा उस पर पर्दा लगा कर रखें। इस तरह से कुछ वास्तु नियमों का ध्यान रखकर हम अपने घर में रसोई घर का निर्माण कराएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने घर के परिवार के लोगों को सौभाग्य को बढ़ा सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ढेर सारे लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।